प्रश्न 12 डी। कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाने पर 2 वर्षों में 121.22 रुपया हो जाता है, तो वही धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 मास में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया। तो कह रहा है कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कोई धन कह रहा है, यानी कोई धन का मतलब हो गया मूलधन। तो मूलधन को यहाँ पे x मान लेंगे क्योंकि मूलधन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है 121.22 रुपया। तो कह रहा है कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाने पर 2 वर्षों में 121.22 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन कितना हो गया 121.22 रुपया। तो मूलधन को x मानेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 121.22 रुपया। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन कितना है 121.22 माइनस मूलधन कितना है x, ये हो गया ब्याज। तो 121.22 में से x घटा देंगे, देखिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। अब यहां पे सूत्र लगाएंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन को x माने हैं, x गुना दर कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हो गया 8, समय कितना हो गया 2 वर्षों में, तो समय को 2 लिखेंगे बटा 100 साधारण ब्याज। अब देखिए ब्याज कितना आया है 121.22 माइनस x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 121.22 माइनस x। तो साधारण ब्याज कितना है 121.22 माइनस x, यानी साधारण ब्याज की जगह पे इसको लिख लेंगे, मूलधन हो गया x, दर हो गया 8, समय हो गया 2। अब इसको हल करेंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। दो से काट देंगे इसको, 50 दूना 100, 2 से कट रहा है 25 दूना 50, 4 दूना 8। देखिए 2 से कट रहा है 25 दूना 50, 4 दूना 8, तो इसको हम लिख लेंगे 25 गुना 121.22 माइनस x बराबर 4x। तो 25 यहाँ पे भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर के दाएं तरफ क्या है 25, देखिए भागा में है यानी बटा में है, तो इसको 25 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा ये दोनों के साथ। तो इस तरह लिख लेंगे बराबर 4 गुना x हो गया 4x। अब यहाँ पे 25 से ये दोनों को गुना करना है, तो 25 से पहले 121.22 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3030.50 माइनस
25 और x को गुना करेंगे तो 25x बराबर हो जाएगा 4x, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 25 से ये दोनों को गुना कर दिए, पहले इसको गुना किए तो इतना आया, फिर x को गुना किए 25 से तो 25x हो गया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब हो जाएगा 3030.50 बराबर 4x जोड़ 25x, तो हो जाएगा 3030.50 बराबर, अब देखिए 25x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर के दाएं तरफ आकर के। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29x, तो x बराबर 3030.50 बटा 29, 29 x के साथ गुना में है तो 29 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 3030.50 बटा 29। अब देखिए 3030.50 को 29 से भाग देंगे तो आ जाएगा 104.50 रुपया। तो x बराबर कितना आ गया 104.50 रुपया, यानी मूलधन हो गया 104.50 रुपया। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 104.50 रुपया। तो मूलधन को हम x माने थे तो x बराबर आ गया 104.50, तो मूलधन ज्ञात हो गया है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, तो साधारण, तो देखिए मूलधन ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वही धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 मास में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वही धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 मास, तो यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है 9%, और समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष 8 मास, 2 वर्ष 8 मास। तो इसमें दर दिया हुआ है 9%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष 8 मास, और मूलधन हो गया 104.50। तो यहाँ पे देखिए समय वर्ष में भी दिया हुआ है और महीना में भी दिया हुआ है, तो इसको पहले हम वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 जोड़ 8/12, ये हो जाएगा वर्ष में। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं। देखिए 8 मास है तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, मास मतलब हो गया महीना, तो 8 मास को अगर वर्ष में बदलना है तो क्या करना होगा 12 से भाग देना होगा। तो 8 को 12 से भाग देंगे और 2 वर्ष, ये तो पहले से वर्ष में है तो बस जोड़ देंगे साथ में। तो मास को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 12 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए 8 मास में कितना वर्ष होगा 8/12 वर्ष होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 12 लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 12 दूना 24 जोड़ 8 वर्ष, 24 8 32/12, वर्ष हो जाएगा। देखिए 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 8 32, यानी कितना आ गया 8/3 वर्ष।
8/3 वर्ष। तो 2 वर्ष 8 मास बराबर हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष 8 मास बराबर कितना वर्ष होगा, 8/3 वर्ष। अब यहाँ पे हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए मूलधन कितना लाए थे, यहाँ पे मूलधन लाए थे 104.50। दर कितना दिया हुआ है 9, समय कितना है 8/3 वर्ष बटा 100 लिख देंगे। तो देखिए मूलधन कितना लाए थे 104.50 रुपया, दर दिया हुआ है 9%, समय हो गया 8/3 वर्ष। तो इस तरह लिख देंगे मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब देखिए यहाँ पे 8/3 है और 9 गुना 8/3 है, ठीक है, गुना में है तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे हो गया 104.50 गुना 8 तिया 24 बटा 100। अब 104.50 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा 2508 बटा में 100 लिख देंगे। देखिए 104.50 गुना 24 करने पे कितना आ जाएगा 2508 और बटा 100। अब 2508 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25.08 रुपया। तो ये तो आ गया साधारण ब्याज। देखिए ब्याज आ गया कितना 25.08 रुपया। तो अभी हम ब्याज निकाल रहे थे साधारण ब्याज, तो कितना आ गया 25.08 रुपया। अब पूछ रहा है कि वही धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 मास में कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना आया था 104.50 मूलधन आया था 104.50, ऊपर में निकाले थे, जोड़ ब्याज कितना आ गया 25.08 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 129.58 रुपया। तो देखिए मिश्रधन कितना आ गया 129.58 रुपया, यानी इसका उत्तर आ चुका है 129.58 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।